हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की उर्दू की बुक है जिसमें सबक 2 यानी लेसन नंबर 2 आपको हमने पढ़ाया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ा है और आप ख़ुद से भी इसको रीडिंग दे सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर आपको हम करा रहे हैं, आराम से आप इसको पढ़िए, देखिए और इसका क्वेश्चन आंसर समझिए। लिखा हुआ दर्ज झैल मारूज़ी सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब करके सही का निशान लगाइए। अलिफ, अल्लाह के आखिरी नबी कौन हैं? ये तो आपको पता है, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ आप टिक लगा देंगे। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी कौन हैं? ये भी वही होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया हुआ है। आपका रुतबा कैसा है? दिगर नबियों की तरह, दूसरे नबियों के बराबर नहीं। ये अशरफुल अंबिया हैं, इसलिए इन्हें मुख्तार दो आलम कहा जाता है या मुख्तार कुल आलम कहा जाता है। ठीक है। अब ये देखिए लिखा हुआ, अरब वाले हमारे सरकार को क्या कहकर पुकारते थे? तो सारे अरब वाले तो मोमिन थे नहीं। जो मोमिन होते हैं वो उनका कलमा पढ़ा है, जो कलमा नहीं पढ़ते थे, जो मुसलमान नहीं थे, वो भी तो कुछ पुकारते थे। तो वो रसूल अल्लाह तो नहीं पुकारते होंगे, वो उन्हें सादिक और अमीन यानी सच्चे और अमानतदार कह के पुकारा करते थे। सादिक और अमीन पर टिक लगेगा। सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ लिखा हुआ है, नबी का काम इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना था। बेशक था, सही का निशान यहाँ लगा देंगे आप। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी से मोहब्बत करते थे। बेशक करते थे, सही का निशान लगा दीजिए। सरकार अपने सहाबा की मदद नहीं करते थे। ऐसा कैसे होगा कि वो सहाबा की मदद नहीं करते? वो तो अपने दुश्मनों की भी मदद किया करते थे। ये बात गलत है, इसलिए गलत का निशान आप लगाएंगे। हमारे नबी हमेशा सच बोलते थे, बिल्कुल सच बोलते थे, तभी तो सादिक कहा जाता था उनको, इसलिए ये सही का निशान लगेगा। लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत नहीं रखते थे। अगर अमानत नहीं रखते तो अमीन क्यों कहते? इनको अमीन इसीलिए कहा जाता था कि काफिर भी अपनी अमानत इनके पास इसलिए रख देते थे कि यहाँ महफूज रहेगी। ये बात बिल्कुल गलत है कि अमानत नहीं रखते थे, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगा दीजिएगा। यहाँ खाली जगहों को भरना है। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इस दोनों में से कोई एक सही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा हमारे नबियों से अफजल, यानी फिर से देखिए, सारे नबियों से, क्योंकि आप का रुतबा सारे नबियों से, जितने भी अंबिया थे सबसे अफजल इनका रुतबा था। अफजल यहाँ पे हम लोग भर देंगे। अल्लाह के सिवा, यहाँ पे या कोई चीज़, तो यहाँ पे चीज़ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, शख्स भर देंगे हम लोग। अल्लाह के सिवा कोई शख्स या कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं है। यानी अगर हमें किसी की इबादत करना है यानी सजदा करना है तो वो माबूद का करना है। तो किसी शख्स, कोई शख्स या कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से नफ़रत और हसद नहीं करते थे। नफ़रत भर दीजिएगा आप इसमें। दुनिया की सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब, यहाँ किताब भरेंगे, कुरान मजीद है। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। हमारे नबी का
کیا نام تھا؟ تو آپ لکھیں گے ہمارے نبی کا، ایسے لکھیں گے ہمارے نبی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تھا۔ آپ دیکھ کر کے کہیں سے بھی سامنے لکھنے میں دقت ہو تو آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے عرب کے لوگ ہمارے نبی کو کیا کہتے تھے؟ تو عرب کے لوگ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پر اللہ نے کون سی کتاب نازل کی؟ لکھیں گے آپ ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، یعنی ایسی کتاب جو دنیا میں سب سے افضل کتاب ہے۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا یا قرآن مجید نازل کی۔ سب سے اچھا اور سچا مذہب کون سا ہے؟ دنیا کے ہر لوگ اپنے مذہب کو اچھا اور سچا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جواب ہو رہا ہے سب سے اچھا اور سچا مذہب کون سا ہے؟ اللہ کے قول کے اور رسول کے فرمان کے مطابق سب سے اچھا مذہب دین اسلام ہے، یعنی قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پیغمبر اسلام نے ساری زندگی اسلام کا پیغام اس دنیا کو پہنچایا، اس لیے آپ یہاں اس میں صاف صاف لکھیں کہ سب سے اچھا اور سچا مذہب دین اسلام ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آپ کو ہمیں امید ہے کہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ کلاس 4 میں ہیں، کوشش کیجئے گا جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو صاف صاف لکھیے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند۔